नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। फरीदाबाद में भी मानसून ने अब दस्तक दे दी है। पहली बारिश से लोगों ने इस राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से जूझ रहे थे। सुबह जैसे ही मानसून ने दस्तक दी, झमाझम बारिश के साथ चिलचिलाती गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम में भारी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ बारिश की आस देख रहे किसानों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं लोगों का कहना है कि लगातार जिस तरीके से गर्मी का टेम्परेचर होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। लोगों को उम्मीद थी कि अगर बरसात हो जाती है तो गर्मी से कुछ राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो चुका था। सुबह हुई बरसात के बाद लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। लोगों का कहना है कि ये बरसात मनाली और शिमला जैसी लग रही है। साथ ही लोगों का कहना है कि बरसात 24 घंटे तक होती रहे, जिससे गर्मी से राहत मिल पाएगी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि लगातार पिछले 5 दिनों से गर्मी पड़ रही थी, जिससे दुकान पर बैठना भी मुश्किल हो चुका था, लेकिन बरसात के बाद मौसम सुहाना हुआ है। लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है। बरसात होते ही बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बच्चे इस बरसात में नहाते हुए भी नजर आए। वहीं किसानों को भी इस बरसात से काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि धान की रोपाई का काम अब शुरू कर दिया गया है। किसान भी इस इंतज़ार में बैठे हुए थे कि बरसात हो, उसके बाद वो अपनी धान की रोपाई शुरू करें। इस बरसात से किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मानसून की पहली बरसात से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बहुत ज़्यादा राहत की सांस है, इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। कितनी परेशानी हो रही थी गर्मी की वजह से? बहुत बुरी परेशानी हो रही थी। गर्मी की वजह से कई का सामना ही करना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से अब काम करने में दिक्कत है। तो जो बरसात हुई, इससे कोई फायदा है? इससे बहुत फ़ायदा, आदमी सुकून की सांस ले सकता है। इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है बारिश होने से। मैं कहूँ पूरे 24 घंटा बरसात रहे। क्या नाम जी आपका? जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार गर्मी का जो टेम्परेचर है वो हाई था और लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन आज की बात की जाए तो मौसम कहीं ना कहीं एक बार सुहाना देख रहा है। बरसात जो है वो होने स्टार्ट हो गई है, तो कितनी राहत की सांस मिली है इससे? बहुत ज़्यादा राहत है। 3-4 दिनों से गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि दुकानों पर बैठना, काम करना, आना जाना कहीं नहीं हो पा रहा था। इस वजह से आज मौसम में बदलाव आया है, जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिली है। गर्मी के चलते जो मरीजों की संख्या वो भी बढ़ रही थी। लगातार गर्मी से लोग भी कहीं ना कहीं परेशान थे, और लेकिन आज जो मौसम जो है एक बार दोबारा सुहाना हुआ। बरसात सुबह से होने लिए स्टार्ट हो गई, लोगों को कहीं ना कहीं राहत सांस मिली है गर्मी से। बहुत ज़्यादा राहत मिली है जी आज। क्या नाम आपका? लगता लगातार जिस तरीके से गर्मी जो पड़ रही थी, तो कितनी परेशानी हो रही थी, आज जो बरसात हो रही है कितना फ़ायदा है इससे? अब बहुत ज़्यादा आप सही है। 3-4 दिन तो बहुत गर्मी पड़ी। परेशानी कितनी हो रही थी? परेशानी बहुत परेशानी थी, लेकिन इस बार बताया जाए जिस तरीके से अब बरसात हो रही है तो कितनी राहत की सांस है इससे? अब तो ठीक है, कुछ राहत। मौसम भी ठंडा हुआ है। क्या नाम आपका? नरेश, क्या करते हो आप? सारी दुकान है। नरेश, जिस तरीके से लगातार गर्मी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो रहा था, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज सुबह से जो बरसात हो रही है इससे कितनी राहत की सांस मिली? बहुत ज़्यादा जी। गर्मी बहुत थी, नुकसान हो गया था, गर्मी में बैठा नहीं जा रहा था। खबरों में बात करेंगे अब उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बारे में। उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में पूरे देश में हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। जगह जगह हुई इस निर्मम हत्या के विरोध में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी बजरंग दल के बैनर तले तमाम हिंदू संगठन एकत्रित हुए और शहर में विरोध मार्च निकालते हुए एसडीएम को दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए विशेष धर्म के नाम पर पैदा हुए आतंक को खत्म करने की मांग की और चेतावनी दी कि देश का 120 करोड़ हिंदू अब इकट्ठा हो गया है। यदि अब किसी हिंदू के ऊपर उंगली उठाई गई तो उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। ये तस्वीरें पश्चिमी फरीदाबाद की है, जहां पर बजरंग दल के बैनर तले तमाम हिंदू संगठन इकट्ठा हुए और शहर में बरसात होने के बावजूद सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। बता दें कि ये विरोध उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में जताया जा रहा है। इस मौके पर हिंदू संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर
सौंपकर चेतावनी देते हुए कहा कि लोग एक विशेष समुदाय द्वारा किए जा रहे आतंक के विरोध में एकत्रित हुए हैं। ये विरोध केवल फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और देश में हो रहा है। अब देश का 120 करोड़ हिंदू एक है। अब किसी हिंदू के ऊपर उंगली उठी तो हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ इस विरोध प्रदर्शन में महिला शक्ति के रूप में जीजाबाई लक्ष्मीबाई भी शामिल हुई है। अब वो अपने बच्चों को डिज्नीलैंड नहीं दिखाएंगे, वो अपने बच्चों को ताराजी, शिवाजी, भगत सिंह और सुखदेव की जीवनी पढ़ाएंगे ताकि उनके घरों में अब ताराजी, शिवाजी और भगत सिंह और सुखदेव जैसे बहादुर पैदा हों। दल के बैनर के नीचे हम सब हिंदू इकट्ठे हुए हैं। हमारी माताएं बहनें, आज हमारी जीजाबाई हमारे साथ हैं, आज हमारी लक्ष्मीबाई हमारे साथ है, आज हमारे हर हिंदू वीर हमारे साथ है। जो कन्हैया के साथ उन दाढ़ी वालों ने, उन मुसलमानों ने जो घोर पाप किया, उनके साथ एक हत्यारे, एक निहत्थे को उन्होंने उनकी गर्दन काट के जो मारा, उसके विरोध में हम यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब हम आ रहे थे तो एसडीएम साहब जा रहे थे। एसडीएम साहब हम हिंदुओं का ज्ञापन लेने के लिए भी घबरा रहे थे, लेकिन ये अब उनको मालूम होना चाहिए, सारे को मालूम होना चाहिए, हिंदू अब एक मुट्ठी हो गया है। हिंदू अब कोई 10-20 करोड़ नहीं, हिंदू 120 करोड़ है। ये 120 करोड़ हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह हम लोग प्रदर्शन करके अपना रोष उस ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं कि अब किसी हिंदू की तरफ अगर टेढ़ी आंख करके भी देखा तो हिंदू चुप नहीं रहेगा, उस आंख को भी निकाल देगा, उस गर्दन को भी काट देगा। अब हिंदू अपने आप में खुद मुख्तियार बनेगा, हिंदू मजबूत बनेगा। मैं इन माताओं बहनों का भी बहुत धन्यवाद। हमारी मेयर मैडम भी हमारे साथ आई, इस बारिश में हमारे साथ भीग रही, हमारी बहनें भीग रही, दीपा जी हैं, आशा जी हैं और बहनें हमारे साथ हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने अब ऐसे वीर अपने घर में तैयार करने हमने। मैम, आप प्रदर्शन निकाल रहे हो, क्या मैटर है? जो आपने राजस्थान के उदयपुर में देखा कि किस निर्मम तरीके से उनको मारा गया, जो मतलब अपने अंदर ही एक लगता है कि मतलब इस तरीके से भी कोई किसी को, जानवर को भी नहीं मार सकता, और एक इंसान को मारना बहुत बड़ी बात है। मतलब उन्होंने इस तरीके से उनको मारा, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि इस तरीके से लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल। प्रसाद में प्रदर्शन निकाल रहे हो, एसडीएम साहब के पास आए हो, क्या वो आपको मिले? नहीं, उनके सुपरिटेंडेंट थे, हमने उनको ज्ञापन दिया और जो भी है शांतिपूर्ण तरीके से सबने यहाँ पर आकर के उनको सब जितना भी हमारा समाज है, सारा समाज आक्रोशित है और बहुत ही निंदनीय काम हुआ है। तो वहीं कन्हैयालाल की हत्या का रोष पलवल में भी देखने को मिला। राजस्थान के उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों ने रोष प्रदर्शन किया। पलवल के कमेटी चौक पर स्थित श्यामा कुंज के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और यहाँ कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार व इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ा रोष जताया। कार्यकर्ताओं ने कन्हैयालाल के हत्यारों के लिए फांसी की मांग की और इनके पीछे कौन सा संगठन काम कर रहा है उसका पर्दाफाश करने की भी मांग केंद्र सरकार से की है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष मनीष भारद्वाज की अगुवाई में ये प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम हिंदू संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी प्रदर्शनकारी श्यामा कुंज पर इकट्ठा होकर वहां से जुलूस की शक्ल में लघु सचिवालय की ओर निकले और उदयपुर में हुए हत्याकांड को लेकर रोष प्रकट किया। जुलूस की शक्ल में हिंदू संगठनों से जुड़े सभी लोग जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर इस हत्याकांड पर संज्ञान लेकर सख्त कार्यवाही की मांग की। इस मौके पर मनीष भारद्वाज ने कहा, गहलोत सरकार हत्यारों को कानून के माध्यम से सुरक्षा देने का काम कर रही है। हर दिन कोई न कोई नया मामला आता है और सरकार कागजी संवेदना प्रकट करके पीछा छुड़ा लेती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। भारद्वाज ने इस हत्या को तालिबानी व आईएसआई से प्रेरित घटना बताया और कहा कि इस तरह की मानसिकता भारत जैसे देश में पनपना बड़े खतरे की तरफ संकेत करता है। इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और पूरी ताकत के साथ ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। पुलिस आज बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है पूरा? आज राष्ट्रीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सहित अनेकों संगठनों के कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है और सारे भारतवर्ष के अंदर दिख रहा है। 2 दिन पूर्व कन्हैया की जो उदयपुर में नृशंस हत्या हुई, इस्लामिक गुंडों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा एक निंदनीय कार्य किया है। इस्लाम का क्रूर चेहरा सामने आया है और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इस इस्लामिक गुंडा और आतंकवादियों से निपटने के लिए मिलिट्री और पुलिस के हाथ खोल देना चाहिए। जब भी कोई पत्थरबाज शुक्रवार के दिन मस्जिद से निकले तो 20 के
सीने में गोली मारो, 21वां सड़क पे आने की हिम्मत नहीं। देवबंद दारूल उलूम जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनकी आतंकवादी गतिविधियों को चलाने वाले मदरसों को प्रतिबंधित किया जाए और कुरान की जो आयत नफरत का संदेश देती है उन्हें बैन किया जाए, तभी इस देश के अंदर इस्लामिक आतंकवाद को। चलिए रुकेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के मथुरा रोड स्थित इंपीरियल ऑटो में काम करने गए एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि घटना के बाद मृतक युवक की पत्नी ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी में उसके पति के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसके पति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले की जाँच में चुकी है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये अखिलेश यादव है, जो फरीदाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 19 इंपीरियल ऑटो कंपनी में काम करने के लिए गया था। अखिलेश की पत्नी के मुताबिक उसके पति के फ़ोन पर कंपनी के सुपरवाइज़र सलमान का फ़ोन आया। इसके बाद उसका पति कंपनी में काम करने के लिए गया, लेकिन 2:30 बजे उसके पास फ़ोन आया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। जब उन्होंने अपनी पति का शव देखा तो उनके सर पर चोट लगी थी, पैर पर भी काफ़ी गंभीर चोटों के निशान थे। उन्हें लगता है कि उनके पति के साथ कंपनी में मारपीट हुई है, जिसके चलते उसके पति की मौत हुई है। वहीं मृतक अखिलेश की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले में उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। दूसरी ओर इस मामले में अखिलेश यादव के पड़ोसी ने भी अखिलेश की मौत और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में सेक्टर 31 SHO ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि इलाज के दौरान एक युवक की मौत हुई है। इस मामले में मृतक की पत्नी ने थाने में शिकायत दी है, जिसमें उसने अपने पति के साथ कंपनी में मारपीट कर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। समझ नहीं आ रहा, कंपनी में काम करने गए जी, 9:45 को बुलाया गया जी घर से, और वहाँ पे जो है एक बंदे ने सलमान नाम का था, फोन किया, फोन करके उसको बुलाया। फिर थोड़ी ही देर बाद फोन आया इनका, 11 साढ़े 11 बजे के लगभग फोन आया था। मैं कंपनी से चोरी से काम कर रहा हूँ। आपको किसी के ऊपर शक है क्या? सर क्या सर, इनको देखो यहाँ चोट लगा है, यहाँ चोट लगा है, यहाँ चोट लगा है, पैंट फटा हुआ है, बच्चों का मोजा निकला हुआ है, जूता निकला हुआ है। हमें तो लग रहा है कि कंपनी में ही कोई मारा है। कंपनी वाले ने कुछ बता नहीं रहे, लोग गुमराह कर रहे हैं। हम लोग बोले कि भाई हमें कैमरे में दिखाओ, आपके कंपनी में कैमरे लगे हुए हैं, CC कैमरे लगे हुए हैं, कोई का तो पता लगेगा। कोई दिखाया नहीं, गुमराह करके रख दिए। बोले कि देखो यहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, मगर ये नहीं दिखाया कि कहाँ से जो क्या हुआ है। हमारे हस्बैंड रोज नाइट ड्यूटी करते थे। फोन करके उन लोगों ने दिन में बुलाया, बुलाने के बाद 2:30 बजे फोन करके बोले तुम्हारे हस्बैंड का डेथ हो गया है। ना तो कंपनी वालों ने फोन किया, ना किसी लड़के ने किया, अभी चोरी से है। उसका फोन से कॉल जा रहा है, वो लड़का भी नहीं सामने आ रहा है कि क्या बात थी। हमने इतना चिल्लाया, पुलिस के पास गए कंप्लेंट करने, पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं की। सेक्टर 56 पुलिस 31 वहाँ गए, हमें बैठा के बोले कि हम जा रहे हैं, छानबीन करने आएंगे, तुम्हारे न्याय दिलाएंगे। उसके बाद गए उधर से आने के बाद क्या बोल रहे हैं, आप लोग घर जाओ, आपके घर वाले आएंगे तब कुछ बात होगा। मुझसे बड़ा कौन गार्जियन है? मेरे पति का फैसला करने वाला दूसरा कौन गार्जियन है? मेरे पति का उस कंपनी में मौत हुआ है, उसका इंक्वायरी उन सबको करना चाहिए। मुझसे बड़ा गार्जियन कौन था? क्या नाम पति का? मेरे पति का अखिलेश नाम था। कब गए थे वो? कब आई थी कॉल? कितने बजे गए थे? बुलाया था उनका 2:30 बजे। घर से कब गए थे वो? घर से 9:45 पे गए थे। सलमान नाम का आदमी ने कॉल किया, बुलाया था? हाँ, उनने बुलाया था। 2:30 बजे किसका फोन आया था फिर? सलमान, किसी लड़के ने किया, किसी और का फोन आया था? हाँ, किसी और का आया। कंपनी में माल उठाने गया, सब देखे कि उनको ऐसे सर इंपीरियल ऑटो कंपनी है जिसके अंदर एक मृत्यु हुई है युवक की, और उनका आरोप है कि कंपनी वालों ने पीट के मारा है। क्या है पूरा मामला सर? हमारे पास इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल से उनका प्राप्त हुआ था। अखिलेश नाम के व्यक्ति की रोड डेड डाला गया है, तो उसकी डीसी ने अपने घरवाले के साथ आज एप्लीकेशन दी थी। मेरे घरवाले को इंपीरियल ऑटो में बुलाया गया था काम के लिए, दिन में, जो कि नाइट शिफ्ट थी उसकी, और दिन में बुलाया गया था। उसके किसी ने मारपीट की है, जिससे उसकी मौत हो गई है।
FIR दर्ज कर दी गई है, पोस्टमार्टम करा दिया गया है, कार्रवाई जारी है। सर अभी तक जांच में जो पता लगा है, क्या कुछ पता लगता है, क्या कारण रहे? जांच जारी है, अभी जो जैसा भी होगा सामने आ जाएगा। सर मिसिंग ने बताया कि उसके चोट के निशान भी हैं चेहरे पे, सामने माथे पे और नाक पे चोट का निशान है, ये सही है, लेकिन वो अभी जांच का विषय है। सर CCTV कैमरे कंपनी के अंदर लगे हुए हैं, अभी तक कोई वो चेक करने लग रहे हैं, जो भी कैमरा वहाँ जहाँ पर ये काम कर रहा था वहाँ पर CCTV कैमरा नहीं है। अच्छा, चलिए खबरों में एक बार फिर से बात करेंगे पलवल की। पलवल में 5 दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों में संलिप्त 2 आरोपियों को वाहन चोरी निरोधक दस्ते की टीम ने चोरीशुदा बाइक सहित बहिन थाने क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने गहन पूछताछ के दौरान आरोपियों से 7 और चोरीशुदा बाइकों को भी बरामद किया है। AVT स्टाफ हतीन थाना इंचार्ज सत्यवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 2 युवक चोरीशुदा बाइक पर आलिमेव गांव की तरफ से कोटा की गांव की तरफ जा रहे थे। सूचना मिलते ही टीम गठित की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल सतबीर, मुनफ्फेर, शाबिर, रुकनुद्दीन सलीम, सरकारी गाड़ी चालक मोहम्मद सलीम व सिपाही नीरज को शामिल किया गया। टीम ने कोट गांव के अड्डे पर नाकेबंदी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद 2 युवक बाइक पर आते दिखाई दिए, जो कि सामने पुलिस को देखकर बाइक को वापस मोड़कर भागने लगे। टीम ने तत्परता बरतते हुए दोनों युवकों को बाइक सहित काबू कर लिया और कागजात दिखाने के लिए कहा, लेकिन दोनों युवक बाइक के किसी प्रकार के कोई कागजात नहीं दिखा पाए। श्री माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय पलवल श्री राजेश दुग्गल IPS के दिशा निर्देश कार्य करते हुए AVT स्टाफ हथीन ने कल रात गुप्त सूचना के आधार पर 2 लड़कों को मुकीम व तालिब को गिरफ्तार किया गया, जिन मौका से 1 बाइक चोरी की बरामद की, जिन्होंने गहनता से पूछताछ पर 7 बाइक और अलग से बरामद कराई। तो ये गिरोह कब से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में संलिप्त है? ये 2018 से। अब तक इनके खिलाफ और कहाँ मुकदमे दर्ज है? इनके खिलाफ दिल्ली में 30, UP में 10 और फरीदाबाद, 9, गुड़गांव में 13 मुकदमे दर्ज है। यानी कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है? ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। तो पहले कभी पकड़े गए हैं? पहले पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ लगभग 61 मुकदमे दर्ज अलग जाए वह 2 एक मुकीम है। 1.5 महीना पहले तिहाड़ जेल से छूट के आया है। इसके गिरोह में कितने सुरंग है टोटल? ये अब तो फिलहाल 2 ही है। पूछताछ के दौरान बताया तो कि गिरोह का इनका मुखिया कौन है? मुखिया में इनका गिरोह का। तो ये जो 8 बाइक बरामद किए हैं, दोनों से किए हैं अलग अलग? कितने किए? दोनों से किए। मुकीम से 5 बरामद हुई, 1 मौका से 4 इसके घर से, तस्लीम से 3 बाइक बरामद हुई। तो आगामी कार्रवाई क्या अमल में ला रहे हैं? अब इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पता चला है कहाँ से खरीदी थी, कहाँ से बेचने के लिए, कुछ ऐसे चोरी करने के बाद कहाँ ले जा रहे थे? ये दिल्ली से चोरी की थी और ये बेचने के लिए कोट गांव में आ रहे थे। चल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल अनाज मंडी में मूंग की आवक शुरू हो गई है। मार्केट कमेटी पलवल के ऑक्शन रिकॉर्डर लोकेश बैसला ने बताया कि मंडी में अभी तक 9000 क्विंटल मूंग की खरीद की गई है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मूंग की फसल को सुखाकर व साफ करके मंडी में लेकर आए, ताकि फसल का उचित मूल्य मिल सके। मार्केट कमेटी पलवल के ऑक्शन रिकॉर्डर लोकेश बंसल ने बताया कि सरकार द्वारा मूंग का MSP 7,755 निर्धारित किया गया है। मंडी में अभी मूंग की सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई है। फिलहाल मूंग की प्राइवेट खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंडी में कई प्रकार की मूंग आ रही है, जिसके आधार पर आढ़तियों द्वारा किसानों को अलग अलग रेट दिए जा रहे हैं। मूंग की फसल का मोटा दाम होने व रंग साफ होने पर किसानों को मूंग का उचित रेट मिल रहा है। मूंग की पतली वैरायटी होने पर किसानों को फसल का कम दाम मिल रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल को पूरी तरह से पकने के बाद ही काटे, फसल को सुखाकर मंडी में लाए, ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके। आज पलवल मंडी में मूंग की फसल लेके आए हैं, जो कि अब की बार पैदा अच्छी हुई है और प्राइवेट रेट जो बढ़िया मिल रहे हैं 5500 से लेकर 6400 तक के हैं। का रेट 4800 तक और अब की बार फसल में रेट भी कम मिल रहा है और वजन भी कम बैठ रहा है, दोनों तरफ से मार हो रही है। अब तक अनाज मंडी पलवल में 9000 क्विंटल की मूंग आ चुकी है और कम से कम 6500 रुपये 6400 रुपये प्रति क्विंटल इसकी बिक्री हुई है। और किसानों से यही अपील है कि वो अपने मूंग को सुखा कर लाए, जिससे कि उन्हें अच्छे दाम मिल सके।
मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।